ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 6 कैविटी का मोल्ड किस तरह से आप लोग बनाओगे। और इसके अंदर एक और चीज़ है, यहाँ पर इसका ये बेसिकली जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये है एक कैपेसिटर का एक कंपोनेंट होता है। बेसिकली कैपेसिटर जो होता है, बड़ा कैपेसिटर होता है किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, ठीक है। तो कैपेसिटर का ये एक कैप है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल अंडरकट दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये एक्सटर्नल अंडरकट आपको निकालोगे, लेकिन इसके लिए आपको स्लाइडर या फिर स्प्लिट या फिर किसी मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके लिए किसी मैकेनिज़्म की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या होता है कि ये अंडरकट का जो एरिया होता है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। एक काम करता हूँ, इसका पहले यहाँ पर ले लेते हैं इसको प्लेन को, ठीक है। इस प्लेन को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पर आपको जो अंडरकट दिख रहा है बेसिकली, तो ठीक है, तो ये अंडरकट दिख रहा है। तो ये अंडरकट जो दिख रहा है ये 0.5 से कम है या फिर 0.5 mm अगर का अंडरकट अगर आपके पास है तो आप इसको डायरेक्ट जंप आउट प्रोसेस से निकाल सकते हो। जंप आउट प्रोसेस मतलब कोर और कैविटी आपकी एक ही साइड होंगी, ठीक है। ये देखो, इधर साइड जो होगा वो होगा, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पेन, इधर से होगा आपका कोर साइड और इधर से होगा आपका कैविटी साइड, ठीक है। तो पार्टिंग लाइन बेसिकली बीच में कहाँ पर होगी? पार्टिंग लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाला यहाँ पर रहेगी आपकी पार्टिंग लाइन, ठीक है। तो चलिए, और ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये बेसिकली ये कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये कट रहेगा, इसके अंदर ड्राफ्ट देख लो आप कि ड्राफ्ट कितना है, प्लस आपको मटेरियल पता होना चाहिए कि ये प्लास्टिक का मटेरियल जो है ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है। अगर आपको मटेरियल अगर पता होगा तो आप आसानी से उसका मोल्ड बना सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रोसेस कर सकते हो, जिससे आपको श्रिंकेज भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक जनरल श्रिंकेज ले सकते हो फॉर एनपीडी प्रोडक्ट। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है या न्यू प्रोडक्ट है अगर आपके पास, तो उसके लिए आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कैपेसिटर का एक कैप है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बाहर एक अंडरकट दिख रहा है। तो इस अंडरकट को हम लोग निकालेंगे जंप आउट प्रोसेस से और इसका बनाएंगे हम लोग 6 कैविटी मोल्ड, ठीक है। 6 कैविटी मोल्ड भी बनाएंगे और इसको हम रनर बैलेंसिंग के साथ बैलेंस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, सिंपल मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ तो आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन का तो नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूँ ये कोर्स और मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स को मैं लूँगा, ठीक है। तो जिसमें से 7 की एंट्री तो हो चुकी है और 7 से 8 स्टूडेंट में और लेने वाला हूँ। तो मैं एक बैच में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स लेता हूँ, ठीक है। तो कांटेक्ट करके आप कंप्लीट कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसके अंदर हमको क्या दे रहा होता है, ये कंपोनेंट का 3D मॉडल बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको, जब भी आपके पास कोई कंपोनेंट आता है तो कंपोनेंट में सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो नेगेटिव और पॉजिटिव उसके अंदर जो ड्राफ्ट है वो ठीक से है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ड्राफ्ट है, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ड्राफ्ट दिख रहा है, ये देखिए ये ड्राफ्ट है, ठीक है। इधर भी ड्राफ्ट है, ठीक है। तो इधर से आपका कोर निकल जाएगा और इधर से आपका कैविटी निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन है बहुत कम है, तो अगर ये इतना पोर्शन अगर 90 डिग्री में भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद ये वाला अंडरकट ये आपको मुसीबत पैदा कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये अंडरकट है, तो बाकी ऐसा नहीं, इसको जंप आउट प्रोसेस से हम लोग निकाल देंगे। छोटा सा अंडरकट है, 0.5 का अंडरकट है, इसको निकाल देंगे। अगर ये एक से ज़्यादा अगर यहाँ पर होते ना तो एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो इसको हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके देते हैं एक श्रिंकेज। अब इसमें मैं आपने जो आपको प्रोसेस बताई है जंप आउट प्रोसेस की, तो जंप आउट प्रोसेस में क्या होता है कि ये वाला जो अंडरकट निकलेगा वो तो ठीक है, निकल जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको वो तब निकलेगा जब आपका मटेरियल जो होगा वो या तो पीपी होगा, पॉलीप्रोपिलीन, या फिर पॉम मटेरियल होगा। मतलब ऐसा कोई प्लास्टिक मटेरियल जिसका श्रिंकेज वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। अगर उस मटेरियल का श्रिंकेज वैल्यू ज़्यादा होगा तभी तो ये निकल सकता है, ठीक है।
जैसे कि मतलब ये जो रहेगा, ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ और इसको कंट्रोल एच करते हैं, इसका एक बार सेक्शन व्यू यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका इंप्रेशन बनेगा, कोर और केविटी का जो इंप्रेशन बनेगा वो इस कंपोनेंट से बड़ा बनेगा, मतलब मैं इसका श्रिंकेज वैल्यू लूँगा। श्रिंकेज वैल्यू लेने के बाद इस कंपोनेंट से अगर बड़ा बनेगा तो ये थोड़ा सा यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। जब ये सॉलिडिफिकेशन होगा, इसका जब सॉलिड होगा तो ये यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। कम होने के बाद ये आसानी से कोर पोर्शन में से निकल सकता है। चलिए स्केल बॉडी करते हैं। और ये स्केल बॉडी मैंने लिया, स्केल बॉडी लेने के बाद इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, मतलब मैंने इसका श्रिंकेज वैल्यू ले लिया। देख लेता हूँ कितना बड़ा, कंट्रोल Z कर दूँ एक बार फिर से, ये देखो, देखो कंट्रोल Y, ठीक है, ये श्रिंकेज वैल्यू। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल Z, फिर कंट्रोल Y, देखो बढ़ रहा है, तो मतलब अंतर पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना भी अगर अंतर पड़ेगा तो जंप आउट प्रोसेस से तो 0.5 का अंडरकट आसानी से निकल ही जाएगा ना, ठीक है। तो समझ गए इतना। चलिए यहाँ पर मैं इसको करता हूँ मूव ऑब्जेक्ट। पहले एक बार इसको मैं कर लेता हूँ टॉप व्यू में, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग मूव ऑब्जेक्ट और मेक करंट फीचर कर लेते हैं। देखो, ठीक है, इसकी मैंने पोजीशन ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप इसको CYCS से अगर मूव कराओगे तो मूव कराने के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने इसको मूव कराया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको मिरर कर दिया। तो हमेशा मिरर कमांड से बचना, मिरर कमांड को कभी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो ये 6 कंपोनेंट हो गए हमारे पास। तो आप यहाँ पर इसको जब भी करोगे पैटर्न करोगे, ठीक है। पैटर्न करने के बाद ही आप इसको इस तरह से वो चीज़ करो। तो पैटर्न करो, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ स्केच, एक सिंपल सा कोर और केविटी इसके लिए हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक्सट्रूड। चलिए, एक्सट्रूड ले लिया, उसके बाद फिर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करता हूँ मैं, ये जो केविटी पोर्शन है इसको मैं कुछ कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। कंट्रोल जे फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसका कलर दे देता हूँ। एक केविटी वाला कलर ले ले, ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, फिर से इसको जूम करते हैं और ये वाला हो गया कोर वाला पोर्शन, इसको करते हैं कंट्रोल F, ठीक है। कंट्रोल J पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका एक कोर वाला पोर्शन दे देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, एडिट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइव चैट में ऑप्शन है ओनली चैनल मेंबर, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार फिर। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, हेलो, ठीक है। तो अभी जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पर, तो ठीक है। चलिए, तो मैं वापस से अपने इसमें जाता हूँ, तो ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रही है। चलिए, अब क्या है, हमने कोर और केविटी यहाँ पर बना लिया। इसको मैं सिंपली कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ ये कैसा दिखता है। यहाँ से मैं कर देता हूँ, इसको मूव कर देते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। चलिए, देखिए, तो ये आपका हो गया केविटी, ये हो गया कोर। लेकिन कोर में हमको ये वाली प्लेन लगाना पड़ेगी, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको मैं कर देता हूँ स्प्लिट, यहाँ से पहले कर देते कंट्रोल Z, ठीक है। इसको यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको कर देते हैं मेक करंट फीचर, इसको कर देते हैं कंट्रोल J, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर कौन सा, केविटी वाला कलर कर दें। इसको क्लिक किया, इसको कर दिया ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए, इसको कर देते हैं
ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, कंट्रोल टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है मोड डिज़ाइन का तो नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट में जो आपको नंबर नज़र आ रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको करते हैं ओके, ये चेक। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली हम लोगों ने कोर पिन बना दी, ये वाली लोकल इंसर्ट की पिन से। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके लिए भी हमको लोकल इंसर्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी लोकल इंसर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अनिल जी भी हेलो बोल रहे हैं, तो उनको भी ज़रा हेलो कर दें हम लोग। हेलो जी। तो आप लोग अगर यहाँ से, यहाँ पर आपको एक नीचे डॉलर का निशान दिख रहा होगा, अगर कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको सुपर चैट लेना है जिससे आप मुझे बात कर सकते हो, अभी मैंने आपको परमिशन दी है, लेकिन अगर आपको इसका परमिशन अगर चाहिए कि आप मुझसे बात कर सकते हो, अभी मेंबर ओनली जो मोड है मैंने ऑफ करके रखा है। तो अगर आपको चैनल का मेंबर बनना है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। तो आपको कुछ पैड बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिलेंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ पैड मेंबर्स के लिए है, अवेलेबल है। ठीक है, जैसे सिंगल केविटी, मल्टी केविटी मोल्ड वगैरह मिलेंगे, और उसके बाद कई ऐसे कुछ लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे, इवन प्रोडक्ट डिज़ाइन के लेक्चर मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़ीस लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल फ़ी इस ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो देखो हमने बेसिकली क्या कर दिए, इंसर्ट यहाँ पर बना के रख दिए। ठीक है, इंसर्ट बना दे, ये इंसर्ट बेसिकली कहाँ लगे होंगे, इसी के अंदर लगे होंगे। इसको अभी मैंने इसके साथ मूव कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से मैंने मूव करा है, इसको भी मूव करता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने कोर और केविटी बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके इंसर्ट बना देता हूँ, रनर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉडी को क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं मैक करंट फीचर। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको मैंने कुछ स्केचेस क्रिएट करे हैं, और इसके बाद ट्यूब कमांड से हम लोग बनाएंगे इसका रनर और सब रनर। ठीक है, ये रनर और सब रनर हमने बना दिए। ठीक है, और यहाँ से इसको ऑफसेट रीजन करके इसको अभी छोटा कर देते हैं अभी। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है आपको इसको छोटा कर रही, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको गेट बनाना होता है। गेट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा आगे। इसको कर देते हैं कंप्लीट, और ये हो जाता है हमारा रनर और गेट सिस्टम। ठीक है, पिन पॉइंट गेट का इस्तेमाल किया हम लोगों ने इसमें। ठीक है, सिंपल पिन पॉइंट गेट हमने इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं इसको आगे ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, तो जो भी मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं उनको मैं मैसेज करूँगा आफ्टर कंप्लीशन दिस लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो एनएक्स यूनिग्राफिक्स का भी कोर्स करना है, मोल्ड डिज़ाइन का भी कोर्स करना है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, डोंट वरी, तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगा। चलिए, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये कोर और केविटी बन गया। उसके बाद फिर मैं इसको आगे और करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है इंटरलॉक के लिए मेरे को प्रोविज़न देना है, तो आप इंटरलॉक हमेशा इसके अंदर प्रोवाइड कराओ। ठीक है, मैं इसके अंदर इंटरलॉक दे देता हूँ। मैं करंट फीचर करते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, यहाँ से इस स्केच को यहाँ से हटा दें हम। चलिए, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉक दिख रहा है, ये इंटरलॉक किस लिए है, ताकि कोर और केविटी के इम्प्रेशन का एक प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हो सके। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इंटरलॉक दिए हैं, तो ये 4 इंटरलॉक हैं। ठीक है, जब मैं दोनों को ये करता हूँ तो ये देखो, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, ज़रा इसको हटाते हैं, स्केच को भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, जब मैं कंपोनेंट को यहाँ से
हटाता हूँ, ये कंपोनेंट हटाए थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो सेंटर में एक इंसर्ट दिख रहा है, बेसिकली ये है एक लोकल इंसर्ट, ठीक है। तो ये जो लोकल इंसर्ट है, ये लोकल इंसर्ट इसलिए है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसको इतना आसान नहीं है हम लोग वीएमसी से बना पाए, ठीक है। वीएमसी से बनाना इसको आसान नहीं है, तो इसके लिए क्या है, हम लोगों ने इस इंसर्ट को यहाँ पर प्रेस फिट कर देंगे और ये वाले पोर्शन को अब हम लोग काट सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस पोर्शन को अगर हम लोग आसानी से काट सकते हैं और ये वाला जो छोटा मोटा जो पोर्शन है, जो कॉर्नर एजेस हैं, आप इसको बना सकते हो ईडीएम प्रोसेस से, ठीक है। इसको आप अगर ईडीएम प्रोसेस से बना सकते हो तो आपने इसके अंदर लगा लिया एक इंसर्ट। तो चलिए एक इंसर्ट लगा देते हैं, इसके ये वाला इंसर्ट है, इसके अंदर ये लगा देते हैं, इसको कर देते हैं ओके। और इस इंसर्ट को करेंगे हम लोग प्रेस फिट। ये वाला जो लोकल इंसर्ट है जिसमें पीछे से पिन आ रही है, इसको भी हम लोग करेंगे प्रेस फिट। तो बेसिकली ये भी होती है प्रेस फिट, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई, ये लोकल इंसर्ट हो गए, ये हो गए, ताकि इसकी मशीनिंग को हम लोग आसान कर सकें। बेसिकली क्या है, इसकी मशीनिंग को जितना ज़्यादा आसान कर सकोगे ना, उतना आपका जो मोल्ड है वो सस्ता बनेगा। तो मेन चीज़ क्या है, ऑफ कोर्स ईडीएम यूज़ कर सकते हैं, हाँ ईडीएम यूज़ करेंगे ही, वहाँ पर तो ईडीएम का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अगर मान के चलो इतना छोटा सा छेद है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अंदर तक ईडीएम ले आना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले क्या है, यहाँ पर वीएमसी करेंगे हम लोग, वीएमसी करने के बाद ये वाले कॉर्नर को ईडीएम से निकाल देंगे, तो हम लोगों को कम टाइम लगेगा, हमारी कॉस्टिंग भी कम लगेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पर। तो कोर और केविटी हम लोगों ने बना लिया। अब मैंने बताना था आपको, कंट्रोल H करते हैं, सेक्शन व्यू एक बार काट देते हैं, इसको ले जाता हूँ मैं आगे। यहाँ पर आपको एक मेन अंडरकट दिख रहा है, ये वाला अंडरकट जो कि कंपोनेंट का मेन अंडरकट है, ये वाला अंडरकट दिख रहा है, ठीक है। इसको निकालेंगे जंप आउट प्रोसेस से। क्या होगा कि इजेक्टर पिन जो होगी, वो इजेक्टर पिन ही इसको धक्का देगी कंपोनेंट को, और ये वाला निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल हमने कौन सा लिया है, पीपी मटेरियल। कौन सा लिया है? पीपी, पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल लिया है या पॉम मटेरियल लिया है, जिसका श्रिंकेज वैल्यू बेसिकली ज़्यादा है, वो वाला मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो चलिए, तो उसके कारण क्या होता है कि वो सपोज 1 mm में 2% का श्रिंकेज अगर किसी मटेरियल के अंदर, तो 1 mm में कितना है, 20 माइक्रोन कम हो जाएगा। तो 20 माइक्रोन कम हो जाएगा तो पर साइड कितना होगा, मान के चलो ये 1 mm 2 mm है तो 40 माइक्रोन तो वैसे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कम होएगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विशाल यदुवंशी जी पूछ रहे हैं कितना टाइम का कोर्स है, आप लोग मुझसे, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही, कोई बात नहीं, ठीक है। जो कोर्स है वो है 1 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फॉर मोल्ड 1 मंथ, ठीक है। और NX मिनी ग्राफिक्स का करना है तो वो है 15 डेज, ठीक है। तो जो भी कोर्स रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोग उसको कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये रहेगा। ये कोर और केविटी हम लोगों ने बना लिया। इसके लिए देखते हैं कोर और केविटी, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर केविटी बन गई, यहाँ पर कोर बन गया, उसके बाद ये पोर्शन बन गया, ठीक है। इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए हम लोग इसको आगे ले जाते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर हमको प्रोविज़न देना है किस चीज़ के लिए। यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ट्यूब से, इसको हम लोगों ने बना दिया था आगे, इसको आगे कर देते हैं। और यहाँ से जब मैं इसको आगे करता हूँ तो इसके लिए मुझे एक इंसर्ट भी बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ पूरा कंप्लीट, और इंसर्ट बनाएंगे हम लोग बाद में। मेरे पास क्या है, बेसिकली पहले से एक मोल्ड बेस क्रिएटेड है, ठीक है। तो उस मोल्ड बेस को मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर मोल्ड बेस पहले से है तो आपको सिर्फ कोर केविटी बनाओ। अगर आप पहले वो मोल्ड बना चुके हो, उस टाइप का मोल्ड या फिर उतने साइज़ का मोल्ड बना चुके हो, तो आप लोग उसी कोर केविटी का इस्तेमाल करके ही आप लोग उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से मैं क्या किया है, ठीक है। तो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इसके अंदर मैंने एक इंसर्ट क्रिएट करा है, ये वाला, ठीक है। ये इंसर्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर लोकल इंसर्ट मिलेंगे, और लोकल ये जो इंसर्ट है बेसिकली कोर इंसर्ट है, तो कोर इंसर्ट के अंदर से ही हमारी इजेक्टर पिंस जा रही हैं, ठीक है। इसको अगर मैं वायर फ्रेम में देखना चाहूँ तो वायर फ्रेम में किस तरह से दिखेगा मुझे ये, ठीक है। अगर इसको टॉप व्यू से देखना चाहें तो किस तरह से हमको ये नज़र आएगा, तो देख लेते हैं पूरे कंप्लीट मोल्ड को, ठीक है।
यहाँ पर रनर बैलेंसिंग का किस तरह से इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, तो वो डिपेंड करता है कि कितना कोर जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितना शॉर्ट वॉल्यूम है, ठीक है, शॉर्ट वॉल्यूम के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। तो विशाल यदुवंशी जी बोल रहे हैं सॉलिड वर्क में 200 और एनएक्स से सीखना है। अच्छा ओके, तो एनएक्स यूनिग्राफिक्स तो मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो एनएक्स यूनिग्राफिक्स क्योंकि अभी कोर्स अवेलेबल है, तो आप एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ हाइड, इसको करते हैं ओके। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है केविटी पोर्शन, या फिर आप बोल सकते हो इसको मूविंग हाफ है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये है फिक्स्ड हाफ, ठीक है। इसके अंदर ही यहाँ पर मैंने इंटरलॉक दिए हैं। वैसे इंटरलॉक अगर इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं करता मैं, तो इंटरलॉक देता यहाँ पर, जहाँ पर गाइड पेयर और गाइड पोर्शन, ठीक है। इसके बाद फिर इधर जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इजेक्टर पिन्स, और इजेक्टर पिन मैंने कहाँ पर दी है उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। इजेक्टर पिन मैंने दी है ये वाली, देखो इधर जो पिंक वाली जितनी भी पिन्स आपको दिख रही हैं ये सब इजेक्टर पिन है, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट को भी अगर यहाँ से हटाता हूँ तो देखो किस तरह का दिखेगा ये, ठीक है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर इजेक्टर मार्क आएंगे कुछ, जो कि पिन के कारण बनेंगे, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्टी कैविटी मोल्ड है, लेकिन मल्टी कैविटी के साथ साथ बेसिकली ये जंप आउट प्रोसेस से निकला गया कंपोनेंट है, ठीक है। जंप आउट प्रोसेस से ही निकल जाएगा आसानी से। और ये जो अंडरकट आपको दिख रहा है, ये जो बाहर वाला अंडरकट, ये किस लिए यूज़ होता है, सपोज आप किसी कोई ढक्कन है, सॉरी कोई क्या कोई कंप्लीट एक ढक्कन है या फिर कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट है जिसके अंदर आप इस कैप को लगाओगे, तो लगाने के बाद ये डायरेक्ट एक आवाज़ से आती है, ठीक है, या टक करके एक आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से आप उसको लगा दोगे, तो ये जो अंडरकट रहेगा इसका फीमेल पोर्शन उस बॉटल में या फिर एक कोई जो क्या बोलते हैं एक प्लास्टिक का कंपोनेंट है उसके अंदर होगा इसका फीमेल पोर्शन, और ये जो मेल पोर्शन है उसके साथ फिट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है आपको उस चीज़ को, ठीक है। सर कोर बेक प्लेट इज़ कंपलसरी, ऑफकोर्स कोर बेक प्लेट कंपलसरी नहीं है। मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अगर इंसर्ट लगा रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने इसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट लगाया है, ठीक है। तो इंसर्ट लगाया है और साथ में मैंने कुछ पोर्शन भी दिए हैं, तो आप कोर बेक प्लेट लगा सकते हो। लेकिन आपकी अगर शट हाइट बेसिकली ये बॉटम फ्रंट टॉप प्लेट से लेकर जो बॉटम प्लेट तक की जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं शट हाइट। अगर शट हाइट मोड में अगर कम पड़ रही है तो आप कोर बेक प्लेट बीच में लगा सकते हो, इवन केविटी के लिए भी लगा सकते हो और कोर के लिए भी लगा सकते हो, केविटी बेक प्लेट, कोर बेक प्लेट। शट हाइट अगर आपको कम पड़े तो, ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हो। वैसे अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके आपको टॉप व्यू दिखा देता हूँ। चलिए देखो, तो अगर आपका इसका साइड व्यू अगर मैं देखूँ तो बेसिकली साइड व्यू देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है इसका बुश, यहाँ पर देखते हैं इसका ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, बुश है, ठीक है। यहाँ से रनर को स्क्रू जा रहा है, ठीक है। तो स्क्रू का जो ड्राफ्ट होता है वो होता है 3 से 5 डिग्री, ठीक है। मतलब जो थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो होता है 3 से 5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आपको दिख रही है रजिस्टर रिंग, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसके टॉप व्यू में, देखो ये ऊपर आपको रजिस्टर रिंग दिख रही है, ये वाले कंपोनेंट है। इसके अंदर ये इजेक्टर पिन्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये इजेक्टर पिन्स के कॉलर हैं, ठीक है। अगर आप इसको 2D में अगर आप बनाओगे ना, तो 2D में बनाने पर आपको ये इसी तरह से नज़र आएगा। बेसिकली पहले क्या है कि बड़ी बड़ी शीट में मोल्ड बना करते थे, ठीक है। सर हम स्टूडेंट आपके वीडियोस से बहुत कुछ सीखते हैं, थैंक यू वेरी मच कुशवाहा जी, ठीक है। तो आप और लर्न कीजिए, आप और सीखिए, ठीक है। तो और उसके बाद फिर यहाँ पर ये आपको देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये बेसिकली कॉलर है। ये तो कॉलर ताकि इसमें ये फिट हो जाए। यहाँ पर ये हमने हाउसिंग दी है। तो हमने यहाँ पर ये जो कोर बेक प्लेट आपने पूछा था ना, तो कोर बेक प्लेट का वैसे देने का पर्पस कुछ नहीं है। कोर बेक प्लेट से आप कॉलर को रोक सकते हो, साथ ही क्या कर सकते हो, आपको अगर शट हाइट बढ़ाना है किसी मोल्ड के लिए, तो शट हाइट को बढ़ाने के लिए भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर कुछ और पोर्शन है, अगर आपको डाउट है अगर कुछ, तो यहाँ पर ये जो बेसिकली ये आपको इस तरह से ये पिन दिख रही है ना, ठीक है। ये बेसिकली डॉवल पिन ही है, लेकिन ये ट्यूबलर डॉवल है,
ठीक है। ट्यूबलेट डॉवल पीछे गाइड बुश के या गाइड पिलर के आप लोग पीछे लगा सकते हो, ठीक है। तो कई सारे पोर्शन है इसके अंदर, कई सारे पार्ट्स हैं। जब आप इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाते हो तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने पर आपके पास कई सारे पोर्शन हो जाते हैं, कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं बिल ऑफ मटेरियल में, कई सारे कंपोनेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसका अब इसके बारे में मटेरियल के बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मटेरियल के बारे में देख लें ज़रा। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मटेरियल जो भी एलिमेंट है वो अगर प्लास्टिक मटेरियल से टच हो रहा है, कोई भी अगर आपका एलिमेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोर केविटी हुआ, कोर इंसर्ट हुआ, केविटी इंसर्ट हुआ, जो भी प्लास्टिक मटेरियल से टच हो रहा है, ठीक है, वो आपका हार्ड मटेरियल होगा बेसिकली, ठीक है। तो हार्ड मटेरियल मतलब आप P20 मटेरियल मान लो उसको, ठीक है, या फिर आप उसको मान लो C45, अगर प्रोडक्शन अगर आपके कंपोनेंट का कम है तो C45 मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। P20 मटेरियल में भी बहुत से ग्रेड आते हैं, 2-3 ग्रेड आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि P20 मटेरियल अगर आप लोगे तो अच्छा वाला P20 मटेरियल लेना ज़रूरी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हार्डनेस के हिसाब से उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा वाला लेना है जिसमें आपको प्रोडक्शन कंपोनेंट का ज़्यादा निकालना है, सपोज़ 20,000 30,000 कंपोनेंट निकालना है, तो थोड़ा आप मीडियम साइज़ का ले सकते हो, मीडियम टाइप का ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कोर मतलब मैं बता देता हूँ, कोर इंसर्ट, केविटी इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद इजेक्टर पिंस, इसको आप ले सकते हो P20 मटेरियल का, क्योंकि वो हार्ड होता है। उसके बाद आपकी जो इजेक्टर ग्रिड होती है जिसमें इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बेक प्लेट, इसको आप ले सकते हो C45 मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद गाइड पिलर और गाइड बुश, ठीक है, इसको लोगे आप EN353, ठीक है, EN353। तो ये मटेरियल स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली। अगर आप इसको मोल्ड बेस को स्टैंडर्ड लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये मटेरियल होती है। और इजेक्टर पिंस का मैंने आपको बताया P20 मटेरियल, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल से वहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मटेरियल ये भी C45 ले सकते हो, जिसको बोलते हैं रिटेनर पिन। रिटेनर पिन को भी आप C45 का ले सकते हो, ठीक है। सर आप मोल्ड एनालिसिस करते हो? जी मोल्ड एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रोग्राम मैं कुछ टाइम बाद लॉन्च करने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। जब भी मैं लॉन्च करूँगा मैं यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट बटन आपको दिख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये इसलिए होते हैं ताकि इजेक्टर जो प्लेट होती है, इजेक्टर ग्रिड होती है, बार बार हिट करती है, ठीक है। तो इस कारण से रेस्ट बटन को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। बाकी सभी जो प्लेटें हैं यहाँ पर, सभी प्लेटें जो दिख रही हैं आपको, टॉप प्लेट, हाउसिंग जो होती है, कोर बेक प्लेट, केविटी बेक प्लेट, स्पेसर ब्लॉक और बॉटम प्लेट, ये जो होती है ये MS मटेरियल होता है, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट या ऐसे एलिमेंट को बनाने के लिए जहाँ पर मटेरियल वगैरह ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोई जो यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर उसका जो हाउसिंग है या फिर टॉप प्लेट बॉटम प्लेट है, वहाँ पर हम लोग MS मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मटेरियल यूज़ करके इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 कैविटी का मैंने आपको मोल्ड बताया है। अगर आपको पूरा मोल्ड का कोर्स करना है, कंप्लीट मोल्ड का कोर्स करना है, तो आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। और उसके बाद इसमें क्या है, कोर्स में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, जो कि वीक में 3 से 4 क्लासेस रहेंगी साथ में। और मैं आपको कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि 10 फोल्डर का कोर्स रहेगा, जिसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 ईयर तक की रहेगी, ठीक है। सर्टिफाइड कोर्स है अगर आपको कोर्स अगर करना है, ठीक है। और जिसका मैं सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जो कि 9001 ISO 9001 और 2015 का सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो और कोर्स को कर सकते हो और एक स्किल बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तभी आप मेरा चैनल देख रहे हो, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर आप इस फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और साथ में उससे पहले जब मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स करोगे उससे पहले आपको NX यूनिग्राफिक्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो मोल्ड का कोर्स कराता हूँ ना वो NX यूनिग्राफिक्स में ही कराऊंगा। तो NX यूनिग्राफिक्स में आपका 15 डे का कोर्स रहेगा, ठीक है, तो जो कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर 15 डे का कोर्स अगर आपको करना है, जो कि ऑनलाइन क्लास रहेगी 15 दिन लगातार, सिर्फ मैं संडे को छुट्टी लेता हूँ, तो संडे की छुट्टी तो मैं मना सकता हूँ, ठीक है। तो 15 दिन की क्लास रहेगी डायरेक्ट, और 15 दिन में मैं आपका कोर्स ख़त्म करा दूंगा, साथ में जिसमें स्केचिंग, मॉडलिंग, एडवांस मॉडलिंग, ठीक है, 3D कर्व, सरफेसिंग, शीट मेटल, असेंबली और ड्राफ्टिंग सभी को मैं कवर करूंगा। और साथ में इसमें एक और चीज़ रहेगी, ठीक है, और साथ में इसमें एक चीज़ और रहेगी कि
जो 15 दिन की क्लासेस रहेगी उसके साथ मैं आपको 8 वीक का कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि फोल्डर कोर्स रहेगा, जिसमें सभी कमांड्स के बारे में मैंने वीडियोस वगैरह सब बना रखे हैं, ठीक है। और जो साथ में प्रैक्टिस वगैरह के लिए कुछ भी कर, और मैंने वहाँ पर वीडियोस बना रखे हैं। और साथ में उसके साथ क्या है कि कुछ स्टडी मटेरियल है जिसको आप पढ़ सकते हो, एवन NX ग्राफिक्स के लिए और मॉडल डिज़ाइन के लिए भी स्टडी मटेरियल है। तो उस स्टडी मटेरियल को पढ़कर आप थोड़ा सा और उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये 6 KBT मोड हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फीस का जो डिस्कशन रहेगा वहीं पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, जो वैसे प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन का जो कोर्स है उसकी फ़ीस रहेगी 8,000 रुपीज़ और 1 टाइम पेड, ओके। और उसके बाद जो NX ग्राफिक्स की जो फीस रहेगी वो रहेगी 5,000 रुपीज़, ठीक है। और दोनों की जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स की वो सिर्फ 15 स्टूडेंट्स की रहेगी, ठीक है। वैसे अगर 15 स्टूडेंट्स अगर कम भी अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उतने ही स्टूडेंट्स को लूँगा, ठीक है। जब वैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी, तो मैं इसीलिए कम स्टूडेंट्स लेता हूँ ताकि अच्छे से सीख सकें, है ना। तो वो चीज़ होती है। तो चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ इसी टाइम मैं आपका लेक्चर लूँ ऑनलाइन वगैरह, जो भी मैं आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं ऑनलाइन आता रहूँगा। चलिए, ओके, चलिए, तो बाय बाय।